हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुष्पलता व्लॉग्स पे। और मैं पुष्पलता आप लोगों के सामने फिर से आ चुकी हूँ एक नए व्लॉग लेकर, एक नए जज्बे के साथ और साथ में एक नए चैलेंज के साथ। और आज का चैलेंज है 10 आवर्स स्टडी चैलेंज 1 वीक, मतलब एक सप्ताह तक। आज से मेरा टारगेट है, मतलब आज कौन सा डे है? वेडनेसडे। वेडनेसडे टू वेडनेसडे तक का मेरा 10 आवर्स का स्टडी चैलेंज है। तो आज मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करती हूँ और आप 7 से 8 दिन लगातार देखिए मैं कितने घंटे स्टडी कंप्लीट कर पाती हूँ। ऑन एन एवरेज मेरा क्या रहता है। तो चलिए अब चलते हैं घर की ओर। घर में ही थी, किचन की ओर। और एक चीज़ मैं आप लोगों को आज दिखाती हूँ। और ये रहा कटा हुआ तरबूज, अभी मैं काटी हूँ। और वो हटाइए, छोड़िए, देखिए कितना बड़ा है। इधर इसे ढक के रख दी हूँ। और इधर देखिए इतना सारा है, मतलब अनलिमिटेड। जितना खा सको खाओ, पियो, मस्त रहो। खाना नहीं खाइएगा चलेगा, वाटरमेलन एकदम आराम से खाइए, क्योंकि इसमें 80% 80 to 90% ओनली वाटर होता है। तो आपको डिहाइड्रेशन से बचाएगा। और वैसे भी अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है, तो इस सीज़न में कोई फल मत खाइए, कोई फ्रूट मत खाइए, बट वाटरमेलन हमेशा खाइए। तो चलिए अब थोड़ा खाना वगैरह खाते हैं। एक्चुअली मम्मी है नहीं घर पे, मेरे हस्बैंड जी भी घर पे नहीं है, क्योंकि मम्मी जी और हस्बैंड जी दोनों गए हैं चतरा, मतलब सब्जी लाने को। तो चलिए अब खाना वगैरह खाते हैं, उसके बाद करूँगी मैं स्टडी और 10 आवर्स का स्टडी चैलेंज स्टार्ट। हमारा खाना हो चुका है कंप्लीट और अब टाइमिंग है स्टडी करने का। तो चलिए अब बिना समय गंवाए हुए स्टडी करते हैं। टाइमिंग की बात करूँ तो 8:30 बज चुके हैं। इधर मेरा चश्मा, ग्लास। और अब पढ़ते हैं। यहाँ पे मेरा फर्स्ट सेशन कंप्लीट होता है। फर्स्ट सेशन की बात करूँ तो 3 घंटे 20 मिनट का है। और टाइमिंग की बात करूँ तो 12 बज चुके हैं। टॉपिक की बात करूँ तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब एसबीआई का निर्माण कैसे हुआ, ये टॉपिक चल रहा है। और अब टाइमिंग हो चुका है मेरा रेस्ट करने का। तो चलिए अब आप लोगों से मिलती हूँ मैं फर्स्ट सेशन के बाद। फाइनली मैं सो के उठ चुकी हूँ और सोची ब्लॉगिंग को कंटिन्यू कर लिया जाए। वैसे मैं सोची तो कब कहीं उठी हूँ, ब्लॉगिंग अभी कंटिन्यू कर रही हूँ। उस समय से मैं लगभग डेढ़ पौने 2 घंटा पढ़ भी ली हूँ। उसके बाद मैं ब्लॉगिंग कंटिन्यू कर रही हूँ। इधर देखिए प्रेरणा हो गया है। तो चलिए थोड़ा बहुत घूम लेते हैं, क्योंकि 2 घंटे से लगातार स्टडी कर रही थी, तो सोची थोड़ा माइंड को फ्रेश किया जाए। क्योंकि मैं सो के उठी और अचानक मतलब सडनली मैं स्टडी करने को बैठ गई। तो सोची चलो पहले क्लास को कंप्लीट किया जाए, उसके बाद ब्लॉगिंग को कंटिन्यू करूँगी। क्योंकि हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा स्टडी होता है। तो बस इसी वजह से यहाँ देखिए केला में एक पत्ता फिर निकल आया है। अब पत्ता यहाँ नहीं फटेगा, अभी छत पे रहता ना तो ये भी फटा रहता इस तरीके से। अब यहाँ सुरक्षित है। आज पानी नहीं डाली हूँ, पानी डाल दूँगी अभी। अरे यहाँ एक और पपीता का पेड़ है। मेरे को अब भी ध्यान गया। वाह, गजब गजब, अजब गजब की, अजब प्रेम की गजब कहानी। मूवी देखें? पता नहीं, मैं तो नहीं देखी हूँ, बट इतना पता है कि हाँ मूवी है। तो चलिए थोड़ा बहुत इधर देखूंगी। करेला वगैरह भी फला है। ये क्या बोलते हैं उसको, जिस दिन पत्थर गिरा था ना उस दिन बहुत ज़्यादा ये हो गया। उधर भी एक फला हुआ है, पता नहीं आप लोगों को दिख भी रहा है या नहीं, दिख रहा होगा आप। हाँ आई होप। तो चलिए आप लोगों से मिलती हूँ मैं कुछ देर बाद, मतलब स्टडी टेबल पे। अब मैं आ चुकी हूँ टेबल पे और अब मेरा टाइमिंग है फिर से स्टडी करने का। और मेरा एक टॉपिक था जो मेरे को लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए, और वो था कि एसबीआई का निर्माण कैसे हुआ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण कैसे हुआ, जो आप लोगों को भी जानना चाहिए। तो चलिए
इसे मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बताती हूँ। आप लोगों को पता होगा कि जब भारत में अंग्रेज का शासन था तो भारत को कुछ क्षेत्र में विभाजित उन्होंने कर रखा था, जैसे बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी। तो इन तीनों क्षेत्रों में अलग अलग बैंक थी। तो ये तीनों को 1921 में विलय करके एक बैंक बनाया गया। उसका नाम मैं भूल रही हूँ, उसका नाम अभी मैं फिलहाल भूल रही हूँ। बैंक बनाएगा और वही बैंक आगे चल के एसबीआई के रूप में जाना गया, है ना। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया हो कि एसबीआई का जो बोला जाता है ना जड़ कहाँ से था। तो वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी एंड मद्रास, ये तीनों का जब विलय हुआ था उसके बाद एक बैंक का निर्माण किया गया। ये तीनों जगह पे अलग अलग बैंक थे, वो तीनों का एक जगह पे विलय किया गया 1921 में, और आगे चल के वही बैंक एसबीआई के नाम से जाना गया। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई हो। और अब चलिए अब अपना स्टडी कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे मेरा डे का स्टडी कंप्लीट होता है। स्टडी टाइमिंग की बात करूँ तो वो हो चुका है 7 घंटे 8 मिनट, मतलब मेरे को 3 घंटे और पढ़ने। और टाइमिंग की बात करूँ तो 7:13 हो चुके हैं। और अब मैं नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि अब मेरा टाइमिंग हो चुका है योगा एक्सरसाइज करने का। क्योंकि सुबह में मेरे को टाइम नहीं मिलता, अर्चना के लिए टिफ़िन वगैरह बनाना होता है, तो मैं सुबह में नहीं योगा कर पाती हूँ। तो सोचती हूँ चलो शाम में ही कर लेंगे। तो चलिए अब चलते हैं छत पे। आज गला बहुत ज़्यादा सूख रहा है क्योंकि आज पानी कम पी हूँ। तो चलिए अब चलते हैं छत पे, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को मिलूंगी किचन रूम में खाना बनाते हुए। यहाँ पे मेरा आज का टारगेट कंप्लीट हो चुका है, मतलब कि 10 घंटे का स्टडी कंप्लीट हो चुका है। और साथ में टाइमिंग की बात करें तो 12:30 बज चुके हैं। तो चलिए आप लोगों को व्लॉगिंग कंटिन्यू बहुत देर के बाद देखने को मिली होगी, मतलब बीच का क्लिप जैसे खाना बनाना, योगा करना, ये सब मैं नहीं दिखाई क्योंकि एक्चुअली इस बीच में मेरे घर में कोई मेहमान आ चुके थे, तो मेरे को नहीं लगा, मतलब मैं नहीं रिकॉर्ड किसी कारण। तो जब पढ़ने के लिए बैठी तो सोची चलो लास्ट में व्लॉगिंग इन करने टाइम ही व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहाँ पे समाप्त करती हूँ और साथ में आज का मेरा टारगेट भी हो चुका है कंप्लीट, डन। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।